गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अशोक का एग्जाम गुरु पर। मैं हूं विजय मौर्य। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम आपका 7 फरवरी को इस बार होने जा रहा है। तो इसके लिए हम शाम को 7 बजे वीडियो वाले सेक्शन में एक बेहतरीन वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आप बकायदा लाइव की तरह कमेंट भी कर सकते हैं और लाइव वाली फीलिंग आप ले सकते हैं। सबसे बेहतरीन बात इस क्लास की इस समय ये आपको देखने को मिल रही होगी, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम जैसे पेपर बनता है ना, उसी तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर सेट में डाला जाए, उसी तरीके के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाए। तो मैथ्स के इस बेहतरीन सेशन में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ और बेहतरीन मिक्स क्वेश्चंस जैसे पेपर में आते हैं। राइट बेटा, चलिए तो सेशन को शुरू करेंगे। आइए लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, फटाफट जाओ भैया प्ले स्टोर पे, क्योंकि भाई धमाका होने वाला है। जैसा गेम चेंजर आया था उससे भी बेहतरीन, क्या बात है। हाँ जी, सही सुन लीजिए सारे बच्चे, सही से सुन लीजिए। जैसा गेम चेंजर आया है क्लास 6 वाले बच्चों के लिए, उससे भी बेहतरीन कुछ बहुत बड़ा आप सभी प्यारे बच्चों के लिए लेकर आ रहे हैं। लेकिन फ्री उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो एप्लीकेशन पर किसी ना किसी बच्चे बैच में इनरोल करके रखे होंगे। बाकी ये हमारा टेलीग्राम है, जिसको ज्वाइन कर लीजिए। ये इंस्टाग्राम है। चलिए, बाकी सिलेक्शन में हम किसी से कम है नहीं, आपको पता है। चलो और आइए बात करते हैं नेक्स्ट। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी प्यारे बच्चे आ जाओ। सर फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। अगर मुन्ना हम इसमें बात करेंगे सर, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यूनिट डिजिट पूछा गया। भाई बड़ा आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन है सर। 9 की पावर सर कितना है? 9 की पावर 201 है। इसका यूनिट प्लेस पूछा गया है। तो किस तरह से करना होता है, बड़ा आसान सा मेथड सिखाया हुआ है। जो भी पावर होती है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर बनता है रिमाइंडर को पावर बनाएंगे बेटा। रिमाइंडर को पावर बनाते हैं। ये हमने बेहतरीन सी ट्रिक आपको सिखाई हुई है मुन्ना। तो अब इसमें जब हम 4 से डिवाइड करेंगे ना बेटा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे पावर को, तो आपका जो रिमाइंडर आ जाएगा 1। मैं कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा हूं, आप समझदार हैं। जैसे ही 4 से 201 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और 9 की पावर में इसकी जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे रिमाइंडर से, और 9 की पावर 1। इट मींस आंसर विल बी 9। ऑप्शन नंबर ए फॉर अशोका एग्जाम गुरु एकदम से जबरदस्त तरीके से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त मुन्ना और मुन्नी। बस बहुत आसान तरीका, जो भी मुन्ना पावर हो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आ जाएगा पावर को हटाएंगे, उसकी जगह पे रिमाइंडर चिपका देंगे, और सीधे आप आंसर को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुन्ना आ जाओ फटाक से सर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। सर ये बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन है मुन्ना। सर इसमें क्या बोला गया है? 4 प्राइम नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। 4 जो है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या असेंडिंग ऑर्डर में। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 का जो गुणनफल है वो दे रखा है कितना? 455। और लास्ट 3 नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल दे रखा है 1729। अब आपसे पूछा गया सबसे बड़ा नंबर, पूछा गया ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, चारों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? तो प्यारे से मुन्ना और मुन्नी, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। जब भी बेटा प्राइम नंबर का ऐसा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन बने, और पहले कुछ नंबर्स का और बाद वाले कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे सर। और फैक्टर करने का बड़ा ही आसान और प्यारा तरीका है, कैंसिल करते हुए चले जाओ। 5 से कैंसिल करेंगे सर 9 और 1 आ जाएगा यहां पर। फिर हम कितने से? 7 से कैंसिल करेंगे 13 आ जाएगा सर। तो यहां से हमारे पास 5, 7 और 13 निकल के आ रहा है। ये 3 नंबर्स हो गए सर। तो इनका प्रोडक्ट देखो, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम नंबर है सर। ठीक है, फर्स्ट 3 हमारे पास ये आ गए। अच्छा अब देखो, और लास्ट 3 का जो प्रोडक्ट है वो ये दे रखा है। यहां पर फटाफट से कैंसिल करते हुए चले जाओ सर। 7 2 टाइम्स, और 7 4 और 7 7। ठीक है, अब यहां पर कितना हो जाएगा सर? 13 से कैंसिल कर लेते हैं 13, और आपके पास कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई, है ना? ठीक है, ये 7 कितना 7 से कैंसिल किया ना हमने,
4 7 28 7 49, ठीक है। और 13 से कैंसिल कर 13 आ जाएगा और आपके पास 1 और 7 बचेगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा सर? ये 9 आ जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा, देखो ठीक है, सही है ना? क्या हो रहा है? ठीक है, हाँ ठीक किया है। तो अब इसमें पूछा है बड़ा नंबर, ठीक है, तो यहां पर देखो 7 इंटू 13 और इंटू 19, ठीक है। मैं थोड़ा सा 17 इसमें मैं सोच रहा 17 आना चाहिए, 17 नहीं आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, उस पर थोड़ा ध्यान गया 17 पे, इसलिए ऐसा हो रहा था। चलो तो मुन्ना अब इसमें बात सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ रही होगी सर। तो 7 13 और 19। अब इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? 5। उससे बड़ा कौन सा होगा सर? 7। उससे बड़ा सर कौन सा होगा? 13। देखो जरा, 5 है, फिर 7 है, 13 है, 7 है, 13, और लास्ट में सबसे बड़ा कौन सा होगा? 19। तो आंसर विल बी ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट पूछा गया, सी फॉर चलो नवोदया, एकदम से मुन्ना करेक्ट आंसर होगा। सी फॉर चलो नवोदया एकदम से करेक्ट आंसर होगा। दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर दूं, फैक्टर करेंगे 5 7 13 आ जाएगा, 7 13 19 आ जाएगा। यहां पर जो कॉमन देखो 5 तो सब में इसमें है ही, 7 इसमें भी है, 7 इसमें 7 आ गया, 13 आ गया, फिर लास्ट में 19 आ गया, और बड़ा पूछा गया है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी फॉर चलो नवोदया। ठीक है, पहले वाले में क्वेश्चन में आया था ए फॉर अशोका एग्जाम गुरु हैं, और दूसरे वाले में देखो आया सी फॉर चलो नवोदया। कितना बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन है, अशोका एग्जाम गुरु चलो नवोदया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुन्ना ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। और आगे बढ़ने से पहले भाई एक बहुत बेहतरीन सी गुड न्यूज, आप सभी प्यारे बच्चे रेडी हो जाइए, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जैसा हमने गेम चेंजर लेकर आए हैं उससे भी बड़ा होने वाला है। बोले सर ऐसा भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। तो जो बच्चे अभी तक चूक रहे हैं बैच ज्वाइन करने से, कर लो। ये रहा विजेता बैच। कहते हैं मौका बार बार नहीं आता बेटा, ये कहते हैं एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है नवोदय में सेलेक्ट होने की, कुछ करके दिखाने की। ठीक है, बहुत सारे लोग ताने भी मारते होंगे, बोले पढ़ता पढ़ता कुछ नहीं है, ये फॉर्मेलिटी करता है। आपके पास एक बेहतरीन मौका है सिलेक्शन लेकर कुछ बड़ा करके दिखाने की। नवोदय में सिलेक्शन लेना कोई छोटी आम बात नहीं होती, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आपके पास बेहतरीन मौका है। विजेता बैच आज की डेट में बहुत मिनिमम कॉस्ट में है, और सबसे अच्छी बात यह है जैसे अगर आप कोई नया बैच ज्वाइन करते हो तो उसमें लॉस ये होगा कि आपका 2 महीने में सिलेबस होना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपके पास पहले से ही रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है। आप 2 क्लास देखो, 3 क्लास देखो, डेली 4 देखो, जितना मन करे उतना देखो, और अपना सिलेबस जो है आराम से दिसंबर लास्ट तक कंप्लीट कर सकते हो। इसमें दिसंबर लास्ट तक आसानी से कंप्लीट कर सकते हो, और आराम से जनवरी फरवरी में आप आराम से रिवीजन भी कर सकते हो। तो ये खास बात है विजेता बैच की, मात्र जो है इतने फीस में आपको 1599 में मिल रहा है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और इसमें एक बहुत बेहतरीन गिफ्ट है, 700 से 800 रुपए का एक बहुत बेहतरीन सा फ्री गिफ्ट भी आपको इसमें मिलेगा। वो है सबसे बड़ा गेम चेंजर से भी बड़ा गेम चेंजर आ रहा है, वो अलग आएगा, कुछ बड़ा होगा, कुछ तगड़ा होगा। बस ज्वाइन कर लो, लेट मत करो। अभी बात देखो, बाद में ज्वाइन करोगे क्योंकि गेम चेंजर से कुछ बड़ा है इस बार। ठीक है, आपके लिए और बड़ा। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि बड़ा वास्तव में है। तो बाद में ज्वाइन करोगे उससे बेहतर है अभी इसको ज्वाइन कर लो, फायदा उठा लो। आपको ज्वाइन जो है अभी करना पड़ेगा। बाप जैसे कि अभी नहीं करोगे तो हो सकता है 10 दिन बाद ज्वाइन करना पड़े, तो अभी कर लो, ज्यादा अच्छा है। चलिए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे प्यारे से बच्चे। सर इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में मुन्ना क्या है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है भाई स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है, और जो कर रहा है 3 4 5 से डिविजिबल हो। सर 4 नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर ये होता है, 4 नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर ये होता है। अब इसमें हम कह रहे हैं 345 से इसको डिवाइड करना चाहते हैं, 345 से इसको डिवाइड करना चाहते हैं। तो कह रहा है कौन सा मिनिमम नंबर इसमें ऐड किया जाए। तो पहले तो कर लेते हैं भाई, इसमें 2 टाइम्स कर लेते हैं, 3 ज्यादा हो जाएगा, 2 टाइम्स कितना हो जाएगा सर 90, और ये 690 हो जाएगा सर, 9 आ जाएगा यहाँ पर, 0 और 3 आ जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो है 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 4 40, 9 27, तो 8 आ जाएगा यहाँ पर, 8। अब देखो यहाँ पर 8 से 8 पंजे कितना होगा बेटा? 8 पंजे कितना हो जाएगा सर? 40। कितना? 40। 8 चौक 32 और 4 36 होगा, 8 3 24 और 3 27। तो यहां पर मुन्ना देखो 9 हमारे पास बच रहा है, 3 बचेगा, और यहां पर देखेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। इतना आपके पास बच रहा है।
एक्चुअल में हमने यहां पर 8 लिखा है, यहां पर कितना लिखा है, 8 लिखा है। और हमें देखो इसमें अगर इतना रिमाइंडर बच रहा है, तो इसमें देखो अगर यहां पे 9 लिखते तो इसका मतलब है 345 चाहिए था, यहां पर 345 चाहिए था, 345 चाहिए था। और अगला भाग जाने के लिए 9 लिखने के लिए यहां पर 345 और चाहिए था। है कितना हमारे पास, 339 हमारे पास है। तो कितना कम पड़ रहा है, आपने कहा सर 6 इसमें कम पड़ रहा है, वही हमें ऐड कर लेंगे। अगर 6 इसमें ऐड कर लेना तो पूरा पूरा हमारा 9 यहां पर भागफल आ जाएगा, पूरा पूरा 9 आ जाएगा। है 339 होना चाहिए, एक भाग के लिए कितना चाहिए बेटा, 345 चाहिए। समझ गए? तो कितना ऐड करना पड़ेगा, मिनिमम इसमें 6 ऐड करना पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है बड़ी आसानी से हमारी सभी मुन्ना और मुन्नियों के दिल, दिमाग, धड़कन सब जगह कहानी सेट हो चुकी होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, विजेता बैच जिसने नहीं किया है कर लो ज्वाइन। बार बार मैं एक ही बात पे जोर इसलिए दे रहा हूं कि अल्टीमेट आपके पास एक समय है, बचा हुआ समय है और बेहतरीन समय है, और इससे कम फीस में आपको बैच कहीं पर मिलेगा भी नहीं, और इतनी सारी फैसिलिटीज भी नहीं मिलेंगी, ये भी सच है। और इतने बेहतरीन टीचर बिल्कुल ईमानदारी से एकदम, है ना, सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाने वाले भी आप ढूंढ लो। शायद मिल पाए तो अच्छी बात है, वरना मुश्किल है। तो कहने का मतलब क्या है, सब कुछ जबरदस्त है, तो क्यों आपको इधर उधर भटकने की जरूरत पड़ रही है? मुझे लगता नहीं भटकने की जरूरत आपको पड़नी चाहिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट का, ठीक है, मैंने कई आपसे प्रॉमिस करके रखे हैं कि सर इसका वीडियो अलग से आएगा, उसका वीडियो अलग से आएगा। थोड़ा टाइम का मेरे पास इस समय इशू है, लेकिन आ जाएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट में कैसे करके याद करना था सिखाएंगे, लेकिन अभी हमें देखना है पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है। पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या होता है, जैसे लगता कहां पर है, ये लगता है आपको राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, समझ गए। और ये आपका राइट एंगल हो गया, इसके सामने का आपका कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस हो जाता है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है। बेस मतलब आधार, ये लंब, और ये कर्ण होता है। तो इसमें होता क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि एच यानी कर्ण का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी के स्क्वायर और प्लस बेस के इक्वल, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। तो अब देख लो इसमें ये हमेशा बड़ा, हमेशा लार्जेस्ट होगा। तो इसमें चेक कर लो सर, ऐसे ही चेक करेंगे। सबसे बड़ा कौन सा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो मुझे लगता है 25 होगा। अगर इक्वल आ जाएगा, अगर इक्वल आ जाएगा तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, और ठीक है, सही किया ना? नहीं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसमें नहीं बन रहा ना, हाँ नहीं बन रहा है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 4, और 3 का स्क्वायर 9। तो आप देखोगे यहां पर तो ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वाला नहीं बनेगा, इसका मतलब ये वाला नहीं बनेगा। अब ऐसे ही और चेक कर सकते हो सर, 5 का, 7 का, 9 चेक कर लो। तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। जरा ऐड करके देखो सर, ऐड करके देखो तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, आपस में इक्वल नहीं होंगे। सर ये भी नहीं बनेगा। सर इसका चेक करो, 11 का स्क्वायर 121, अच्छा 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 81। तो इसको ऐड करेंगे, ये भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो बचा कौन सा वाला, ये वाला। चाहो तो इसको चेक कर लो, 17 का स्क्वायर होता है 289, इधर 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। जब ऐड करेंगे तो 289 इज इक्वल टू 289 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब ट्रिपलेट तब बनेगा बेटा, पाइथागोरस ट्रिपलेट तब बनेगा जब हमारा सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो है बाकी साइड के स्क्वायर के टोटल के यानी कि सम के इक्वल होगा। तो इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला ऑप्शन इसमें एकदम से करेक्ट हो जाएगा। बड़ा आसान सा, सिंपल सा, प्यारा सा क्वेश्चन था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे मुन्ना, क्वेश्चन नंबर 5। सर इसमें ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है। कोई स्क्वायर है जिसका एरिया हमें गिवन है, ये कोई मान लेते हैं स्क्वायर है सर, इसका एरिया मतलब अंदर का पूरा एरिया गिवन है सर। कितना एरिया इज गिवन, हाउ मच सर, 60025। और एरिया मतलब ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर अगर 60025 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से ए निकालोगे बेटा, अगर यहां से ए निकालोगे सर
तो रूट में कितना आ जाएगा 60025 और इसका रूट निकालोगे 225 आ जाएगा, 225 आ जाएगा। ये हमारे पास ए यहां से निकल के आ गया, ए यहां से निकल के आएगा, लेकिन ये मीटर में होगा बेटा, ये मीटर में होगा। अब कह रहा है अब वाई साइकिल्स अलोंग इट्स बाउंड्री एट 18 किलोमीटर पर आवर। अब हो क्या रहा है, एक लड़का है, मान लेते हैं कि लड़का जो है यहां से किसी पॉइंट से शुरू कर लेता है, यहां से पहले ऐसे चला, फिर ऐसे चला बाउंड्री पे, फिर ऐसे चला, फिर जो है चल के जो है यहां पर जहां से चलना शुरू किया है वापस वहीं पर चल के आ जाता है। तो कह रहा है अगर चलता, स्पीड कितनी है, स्पीड उसकी है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर ये इसकी स्पीड है। 18 किलोमीटर पर आवर से चारों ओर चक्कर लगा रहा है ऐसे करके। तो कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट में, मान लो यहां चलना शुरू किया, स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से कितने समय में, हाउ मच टाइम विल टेक, मतलब क्या है, तो यहां पर क्या है, कितने समय में आपका उसी पॉइंट पर वापस आ जाएगा, टाइम पूछा है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, इस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, आपने कहा सर 225, ये मीटर में है, और स्पीड क्या है, इसको चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो आपने 5/18 से यहां पर मल्टीप्लाई करना होता है, तो 5 सेकंड हो जाएगा, यहां पर 5 सेकंड हो जाएगा सर। 5 से डिवाइड कर लेंगे यहां पर, ठीक है, 5 सेकंड नहीं, माफ कीजिएगा, 5 मीटर पर सेकंड होगा, क्या 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सही किया है ना हमने, एक सेकंड चेक कर लेते हैं सर। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी बात हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है सर, यहां पर छोटी सी बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है सर। एक बात तो क्लियर हो गई सर, ये स्पीड आ जाएगी वो आपकी 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी सर। अब डिस्टेंस यहां पे समझनी है, डिस्टेंस, ये तो बेटा साइड आ गई, इसकी साइड कितनी आ गई सर, साइड जो है ना 225 है, चारों तरफ की साइड कितनी कितनी होगी भाई, साइड कितनी कितनी होगी 225 मीटर ऐसे करके, है ना, 225 मीटर। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ रही हो तो इसका मतलब डिस्टेंस हो जाएगी 4 इंटू 225, 4 इंटू 225, और इसको 5 से हम लोग, स्पीड कितनी है 5। सर कैसे किया सर हमने ये, तो डिस्टेंस चारों तरफ की मिला के कवर करेगा ना बेटा, तो 4 इंटू 225 कर लेंगे, यहां से 4 4 जा 4 5 जा, तो जो आंसर हो जाएगा 4 पंजे 20 हो जाएगा, ठीक है, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 5 नेम 45, 9 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से बेटा यहां पर बनेगा, देखो जरा, ठीक है, ये 225 होगा, 5 चौक और 5 नेम, अब 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 नेम 36, 4 चौक 16 और 3 19, 196 आंसर होगा सर। सी वाला इसमें करेक्ट होगा, सी वाला ऑप्शन एकदम से करेक्ट होगा। दोबारा से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दूं सर, रिपीट करने में बड़ी आसान सी सिंपल सी बात है। इसका हमें एरिया गिवन था, साइड निकाल ली हमने भाई कितना 225, अब हमें जो है इसमें टाइम निकालना था, कितना टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने में। तो सर प्यारे से बच्चे, उसके लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कैसे भाई, डिस्टेंस होगा पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर चारों तरफ की लेंथ, यानी कि पेरीमीटर यानी कि परिमाप, परिमाप होता है 4 इंटू साइड, साइड कितनी है 225। स्पीड को हमने किलोमीटर पर आवर में था, मीटर पर सेकंड में इसलिए चेंज किया, ये मीटर में था, ये कितने में मीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और हमने डिवाइड करके आंसर यहां पे बना लिया, डिवाइड करके आंसर यहां पे बेटा बना लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे प्यारे से बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अब इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई इसमें द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर भैया क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जिसका रूट निकल आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जिसका कंप्लीट रूट निकल आएगा सर परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन है, ये खुद करेंगे बेटा, ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे भाई। इसमें सबसे बड़ा देखना है जिस जो परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जिसका स्क्वायर रूट निकल आएगा कंप्लीटली, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में आप इसको घर पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे मुन्ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इसमें क्या पूछा गया है, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर्स नंबर, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर, मतलब इन सब से डिवाइड हो जाए। तो देखो इसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए।
इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो एक तरीका तो ये है कि हम जैसे अब स्मॉलेस्ट, देखो ये सभी स्क्वायर नंबर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसमें आप तीनों से डिवाइड करोगे। तो तरीका ये है, एक तरीका ये है कि आप तीनों से डिवाइड करके देख लो। जैसे ये है 8 900, तो 900 8 से डिवाइड होगा ही नहीं, ये 8 से डिवाइड होगा ही नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद अगर 1600 देखेंगे सर, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा सर। 15 से 15 से डिवाइड करेंगे, 15 एकम 15, एक बचेगा 100। 15 से डिवाइड नहीं होगा, तीनों से डिवाइड होना चाहिए सर ये। अच्छा, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो बचा कौन सा, ये वाला। तो तीनों से देखो डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा और 20 से भी हो जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये कि आप इसका एलसीएम ले लो। एक तरीका तो ये है कि तीनों से डिवाइड करके देख लो, स्मॉलेस्ट नंबर वो आपका आंसर हो जाएगा सर। अब इसमें अगर ऐसा ना कर पाओ तो आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे इसमें, तो आप देखेंगे, ठीक है, 2 4 आ जाएगा, 2 15 और 2 10 होगा यहाँ पर। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 2 15 और 2 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 2 ऐसे ही रहेगा, 5 3 जा 5 1 जा, तो 2 2 जा 4, 4 पंजे 20, दूनी 40, तिया 120। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम 120 आ जाएगा। जो नंबर 120 से डिवाइड होगा, जो नंबर 120 से डिवाइड हो जाएगा वही आंसर होगा। जो नंबर 120 से डिवाइड हो जाएगा वही उसमें आंसर हो जाएगा। तो बड़ा आसान सा सिंपल सा मेथड है। एक तरीका यह है कि हम तीनों से डिवाइड करके देखें, एक तरीका ये पहले एलसीएम निकालें, फिर जो आ जाए उससे डिवाइड करके देख लें। तो 120 से आपका 3600 डिवाइड हो जाएगा। तो डी वाला आंसर इसमें एकदम से बेटा करेक्ट हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा, और एक बहुत बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 8। लाइक करो। देखो, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, ये एक ऐसा समय है ना बेटा जो आपको या तो नवोदय में सेलेक्ट करा देगा या फिर आपको नवोदय में सिलेक्शन से रोक देगा। दो ही बातें हैं, या तो सिलेक्शन हो जाएगा या सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिलेक्शन नहीं होने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा होती है, रीजन वैकेंसीज मतलब सीट्स भी कम होती हैं। और अगर सीट कम होती है तो सिलेक्शन तो उसी का होगा ना, थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाई करेगा। अगर आप जैसे कि सब बच्चे लगे हैं और आप उसी तरीके से पढ़ाई, जैसे सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और आप भी उसी तरीके से लगे हो, तो डेफिनेटली फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब कुछ तो आपको यूनिक करना पड़ेगा ना, बाकी बच्चों से अलग हटके करना पड़ेगा, और वही आपको अशोका एग्जाम गुरु पर मिलता है। वही आपको अशोका एग्जाम गुरु पर मिलता है। ये खास बात है अशोका एग्जाम गुरु की, और यही कारण है कि सबसे ज्यादा सिलेक्शंस नवोदय हो, सैनिक हो, आरएमएस, सब में हम लोगों ने देने का काम किया है। हाँ, सैनिक का थोड़ा सा हमारा पहला बैच था पिछले साल, इस बार और सैनिक में काम कर रहे हैं, तो सैनिक में और तगड़े लेवल पर सिलेक्शन मिलेंगे। नवोदय में बहुत शानदार रिजल्ट दिया है, बहुत बेहतरीन काम किया है। तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपको किसकी रेस में शामिल होना है। जो सारे बच्चे एक ही काम कर रहे हैं उस रेस में शामिल होना है तो वो तो सिलेक्शन वाले हैं ही नहीं। जो अलग हटके तैयारी करना चाहते हैं तो वो अशोका एग्जाम ग्रुप पर आ सकते हैं। जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अशोका एग्जाम ग्रुप पर आ सकते हैं। हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आपको कम पढ़ाएंगे, लेकिन सॉलिड पढ़ाएंगे, जितना आप पढ़ सकते हो, जितने आपके अंदर कैपेसिटी है। और दूसरी बात, जो जरूरी है वो पढ़ाएंगे। पढ़ाने के लिए हम 4-5 घंटे आपको यूट्यूब पर डेली आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। रीजन, जब तक आप खुद नहीं करोगे ना, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं है। ना मेरे पढ़ाने का, ना मेरे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर पाओ, घर पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, किताब है, कॉपी है, टेस्ट पेपर लगा पाओ, तो चीजें हैं, तो सिलेक्शन होगा निकल के। खुद की स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पढ़ाने से ज्यादा आपकी सेल्फ स्टडी मायने रखती है। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ये आपको और कोई नहीं बोलेगा। सब यही चाहेंगे, जितने भी चैनल हैं, जितने भी आपकी कोचिंग है, वो यही चाहेंगे हमारे व्यूज ज्यादा आए। ये रियलिटी है, वो कुछ भी करेंगे व्यूज के लिए। ये रियलिटी है आज की डेट की, कुछ भी कर सकते हैं व्यूज के लिए। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। जब तक आप इसको नहीं पहचानोगे ना, इस चीज को, पक्का आप हमेशा धोखा खाओगे। आने वाले समय में थोड़ा सा ये चीजें बदल रही हैं। यूट्यूब पर आप देख ही रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग है, चीजें पहले से बहुत बदल चुकी हैं। अब एक रेस लगी हुई है सब में आपस में कि कौन ज्यादा व्यूज लेकर आएगा। ये रेस लगी हुई है। ये बहुत कड़वी और सच्ची बात बोल रहा हूं।
हमारी कोशिश कभी इस बात पे रहती ही नहीं है कि हम बहुत ज्यादा व्यूज बटोरने का काम करें। हमारा कोशिश कहाँ पे रहती है कि अच्छा पढ़ाएं, कम पढ़ाएं और कंटेंट पे फोकस करें। ठीक है, ये हमारी कोशिश रहती है। हाँ, मन में इच्छा जरूर होती है कि हम बेस्ट करें, सबसे बेस्ट करें, और होना भी चाहिए, वो जरूरी चीज होती है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए। जिस दिन बच्चों का लॉस होना शुरू हो गया, इसका मतलब आप टीचर नहीं है, मतलब हम टीचर नहीं है। तो कहने का मतलब बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी करें बस बच्चों का बच्चों को मतलब आ जाए, बस एक आध व्यूज बटोर लें, बस वो नहीं है। बच्चा देखो, अच्छा टीचर, अच्छा गुरु वही है जो बच्चों के भले के बारे में सोचे। अर्निंग का क्या, वो तो हो ही जाता है। तो अच्छा पढ़ाओगे तो अर्निंग तो वैसे ही हो जाएगा, बच्चे आपके पास ज्वाइन होंगे ही होंगे, उसे तो आप रोक ही नहीं सकते। तो वही हमारी कोशिश रहती है। और आज की डेट में यही कारण है कि नवोदय 9th में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। कारण यही है, रीजन यही है कि हम कम पढ़ाते हैं, सॉलिड पढ़ाते हैं और जबरदस्त कोशिश करते हैं कि भाई बच्चों का नुकसान ना हो। ये हमारी कोशिश रहती है। ठीक है, चलिए। तो अब प्यारे से बच्चे, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है सर, इसकी वैल्यू आपको गिवन है सर, हमें इसकी वैल्यू निकालनी। अब छोटी सी बात मत ना समझना ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से बेटा समझना है सर। जैसे कि 2 की पावर 3 है और प्लस, देखो ध्यान से, 4 की पावर, 4 की पावर बेटा 3 है, 4 की पावर 3 है, प्लस 6 की पावर 3 है, 8 की पावर 3 और 10 की पावर 3, ऐसे करके बेटा यहां पे है आपके सामने। और आपसे पूछा गया सर इसकी वैल्यू क्या है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है ये। एक्चुअल में देखो, पावर हम यहाँ पे कुछ कॉमन लेना पड़ेगा हमें। कॉमन कैसे लेंगे, देखो देखो, अगर अगर मान लो बेटा क्वेश्चन ऐसे करके होता, अगर ये 2 होता, प्लस 4 होता, प्लस 6 होता, तो यहां से कितना कॉमन होता सर, 2 कॉमन होता। यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाता, 2 3 जा, ऐसे करके हो जाता। लेकिन यहां पावर 3 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 कॉमन लेंगे। समझना बेटा, अगर ऐसे होता तो हम 2 कॉमन ले लेते यहां से, लेकिन पावर 3 है सब में, तो 2 की पावर 3 कॉमन होगा। 2 की पावर 3 कॉमन होगा, यहां पे 1 आ जाएगा सर। 1 की पावर 3 लिख सकते हो, चाहे लिखना चाहो। यहां पर 2 कॉमन हो गया, तो 2 2 जा 4 और 3 आ जाएगा, ऐसे करें। 2 3 जा 6 और ये 3 आ जाएगा। 2 4 जा 8, पावर में 3 आ जाएगा। इतनी सी बात आई थिंक सभी प्यारे बच्चों के दिल दिमाग तक पहुंच चुकी होगी। अब खेल खत्म है क्वेश्चन में, अब तो खेल खत्म हो गया बेटा। क्यों, बस ये समझना था, अगर पावर कुछ नहीं होता, यानी ये पावर 1 होता है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। यहां पर पावर 3 है, तो भैया आपने 3 कॉमन ले लिया। क्या फर्क पड़ता है उससे। अब 2 की पावर 3 8 हो जाता है सर। इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है सर, कितनी देखो जरा, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2 2 5। मल्टीप्लाई फेंक के मारो सर, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18, तो 1800। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सेशन में मजा आ रहा है सब बच्चों को, बताओ एक बार जल्दी से कमेंट करो। अच्छा, कुछ बच्चों को अपने दुनिया मस्त रहते हैं। हेलो हाय, फ्रेंड बनोगे बनोगा जी, वो सब चलता रहता है, वो अपनी दुनिया मस्त है। ठीक है, उनकी अलग ही दुनिया है। उनको फर्क नहीं पड़ता हमारा भविष्य कहाँ पे जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो। तो उनको जो करना है करने दो, आपको बस अपना फोकस करना है। अपना फोकस कहां पर, इधर। जितने भी क्वेश्चंस हैं बस, और मैं आपको विश्वास के साथ यहां पे खड़े होके बोल सकता हूं, आप जितना पढ़ा रहा हूं कम पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना पढ़ा दूंगा, उसी में से ही क्वेश्चन मिलेगा 35 के 35 मैथ्स के। ये जिम्मेदारी से खड़े होके बोल रहा हूं। ठीक है, मुश्किल से मेरा टारगेट सेट कर रखा है मैंने, जो हमारा गेम चेंजर से भी बड़ा गेम चेंजर आ रहा है। ठीक है, वो जो है ना, मुश्किल से 300 क्वेश्चन कराऊंगा मैथ में, 320 क्वेश्चन कराऊंगा, और 35 के 35 क्वेश्चन की जिम्मेदारी मेरी होगी उसमें। बहुत बेहतरीन, उससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाने वाला। और बस यही खास बात है, अच्छा टीचर वही है जो कम पढ़ाए और अच्छा पढ़ाए, और मैं उसी में काम करने पे बिलीव करता हूं। ज्यादा मेरा उससे से नहीं रहता, आपने देखा भी होगा। ठीक है, चलो अब इसमें क्या है, इसमें क्या है सर, इसमें आपको बताना है सर, इसका बनाना है सर क्यूब रूट। तो मुन्ना इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा सर, 0.2 हो जाएगा सर, प्लस इसका हो जाएगा 0.7 होगा सर, और इसका क्या होगा सर 0.25, क्योंकि इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा सर। ये बेटा यहां पर क्या है, यहां पर आपका माइनस है सर, यहां पर आपका क्या है, यहां पर माइनस है। तो जैसे ही आप करेंगे देखो, ये आपका 0.9 माइनस 0.5,
तो आंसर विल बी 0.4, आंसर विल बी 0.4। ए फॉर अशोका एग्जाम गुरु, ए फॉर अशोका एग्जाम गुरु एकदम से जबरदस्त तरीके से करेक्ट आंसर है। अच्छा, बच्चों को चाहिए मैराथन, तो मैराथन भी आ जाएगी, लेकिन सही तरीके से आएगी अपनी मैराथन, ऐसे नहीं आएगी। अपनी मैराथन बहुत सही तरीके से होगी, काम की चीजें लेकर आएंगे उसमें, थोड़ा वेट करो, ठीक है। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी में बेटा सक्सेसफुल बेटा वही आज की डेट में जो भीड़ से हटके काम करता है, समझ रहे हो। भीड़ की तरह अगर आप भागते रहो, कुछ हासिल नहीं होगा। भीड़ से हटके थोड़ा सा अलग तरीके से काम करने की कोशिश करो, तब आपको सक्सेस ज्यादा मिलती है। चलो सर, इसका निकालो सर, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और उसका 16 का 4 आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अच्छा, यहां पर थोड़ी समझने की कोशिश करना, 0 पॉइंट हमारे पास 0.008 है और उसकी पावर में माइनस का 2/3, आई थिंक यही लिखा है ना, हाँ ये लिखा हुआ है। तो पहली चीज तो ये है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसको लिखेंगे आप, देखो इसमें एक काम कर लेते हैं, ठीक है हो जाएगा। जैसे इसमें देखो बेटा, ये जो है ना 0.2 है, उसकी पावर में ये 3 बनेगा और उसकी पावर में कितना है, माइनस का 2/3। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो आपका बनेगा 0.2 उसकी पावर में 3 और इंटू माइनस का 2/3, 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, और ये माइनस 0.2 की पावर में माइनस का 2 होगा। और आपको पता है कि माइनस का ये 2 है, माइनस का ये 2 है, तो इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए आपको जैसे पहले एक काम कर लें, इसको ऐसे कर लें, कोई दिक्कत थोड़ी ना बेटा, बताओ। पॉइंट हटाया हमने, 2 1 जा 2 और 2 5 जा। अब ये प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, प्लस में कन्वर्ट करने के लिए बेटा क्या करना होता है, देखो जरा, ये आपका 1/5 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे सर, और यहां पर माइनस का ये 2 है। प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसको ऐसे करके बन जाएगा 5/1, 5/1 बन जाएगा। देखो पॉइंट से हटेगा, अपॉन में 10 आएगा, 1/5 आएगा, उसकी पावर में -2 है। प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 5/1 बन जाएगा, और 5/1 का मतलब इसमें हम 25 यहां पे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अब यहां पर देखो माइनस, अच्छा यहां पर किसी भी नंबर की पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, उसकी वैल्यू 1 होती, किसी भी नंबर की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो अब इसमें क्वेश्चन को फटाक से बेटा सॉल्व कर लो आसानी से सर। तो ये हो जाएगा, इससे ये माइनस कर लो, ज्यादा अच्छा लगे 24 में ये ऐड करोगे, ये ऑप्शन हो जाएगा भाई, 24 होल 3/4 आंसर होगा इसमें, बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो बड़ा आसान था, बस ये यहाँ पे समझना है सर। अब इसको हमने कैसे लिखेंगे भाई, 2 की 0.2 की पावर 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई, -2 आ गया, इसको डेसिमल हटाया, ऊपर हमने उलट पलट कर दिया, कहानी आपकी बन जाएगी सर आसानी से। जैसे ये वाला एक और बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। जो बच्चे लेट जुड़े हैं मैं बता दूं, विजेता बैच, बेहतरीन मौका, और मुझे लगता है कि आपको ज्वाइन 25 से पहले हर हाल में कर लेना चाहिए। 25 के बाद बड़ा धमाका होने वाला है इस मंथ के लास्ट में, सही है। तो विजेता बैच ज्वाइन करके बैठोगे तो फायदा मिलेगा आपको, अदरवाइज फिर आपको जो गिफ्ट मिलेगा थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। चलो अब इसमें क्या है, देन द वैल्यू ऑफ 0, सर 2 की पावर 2 की ये ऐसे करके है, और माइनस आपका 1 है सर, इज इक्वल टू 1 अपॉन में कितना, 8 की पावर x माइनस का 3 है। आप जानते हो ऐसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, सबको पता है सर होती है, तो 2 की पावर 2x माइनस 1, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अच्छा यहां पर इनटू, इसको कैसा लिखेंगे, 2 की पावर 3 और ऐसे करके x माइनस का 3, x माइनस का 3 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, ऐसे करके बेटा बनेगा, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं बेटा। ये देखो 2 की पावर 3 और उसकी पावर में x माइनस 1, यहां पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और इक्वल टू आपका 1 1 जा 1 होगा। अब यहां पर प्यारे से बच्चे जरा ध्यान से सुनो, तो 2 की पावर 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई, अब यहां पर 2 की पावर कितना हो जाएगा सर, देखो जरा, ये हो जाएगा 3x माइनस का 9, 3x माइनस का 9, और इज इक्वल टू आपके पास 1 होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर, 3x और माइनस का 3।
सर यहाँ पर जैसे ही देखो तो ये बेस इक्वल है तो पावर आपस में ऐड होती है, 3x और 2x 5x होगा। अच्छा, -9 और माइनस का ये 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो किसी बच्चे को नहीं है। अब इसमें तरीका ये है कि सर 1 कब आएगा, 1 अब ऐसे करके आएगा 2 की पावर 0 होगा। किसी भी नंबर की पावर 0 होता है तब 1 आता है। 1 कब आता है, किसी भी नंबर की पावर 0 होता है। तो यहां पर 0 कब बनेगा बताओ, यहां पर 0 कब बनेगा बताओ जरा, मुन्ना बताओ फटाक से। यहां पर 0 कब बनेगा, 0 तब बनेगा यहां पर ये 10 है तो यहां पर भी 10 हो, तो x यहां पे 2 होगा। 5 2 जा 10 और 10 माइनस 10 0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट होगा। दोबारा रिपीट कर दूं बेटा, यहां पर देखो ये हमने पावर आपस में ऐड करके ये लिख लिया। अब 2 की पावर 5x माइनस 10 आपका 1 है। 1 कब बनता है, जब पावर 0 होगा। अब यहां पे 2 है तो 2 की पावर 0 होगा। अब 0 कब होगा, जब 5x माइनस 10, यहां पे 10 माइनस करेंगे तो 10 यहां पे होना चाहिए। 10 कब होगा, 5 2 जा 10, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ सभी प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त। अशोका एग्जाम की बस एक ही जिम्मेदारी, अशोका एग्जाम गुरु की एक ही जिम्मेदारी, कम समय में ज्यादा तैयारी। ठीक है, अशोका एग्जाम गुरु की एक ही जिम्मेदारी है कि ठीक है, कम समय में ज्यादा तैयारी। सर यहां पर मुन्ना देखोगे 5 की पावर 2p, 5 की पावर 2p प्लस 5 की पावर p और प्लस 5 की पावर 0 है। अब मुन्ना एक बात बताओ सर, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं इसको इधर फेंक दूं सर? तो सर यहां पर 5 की पावर 0 ये 1 होता है, 1 उधर माइनस करोगे जाके तो 5 की पावर 2p और प्लस 5 की पावर p, उधर जाके बेटा 5 की पावर 0 है ना, तो यहां पर उधर जाके 5 की पावर 0 ये 1 होगा, ये कितना होगा 1 होगा, उधर जाके 1 माइनस करोगे तो 650 हो जाएगा। अब ऑप्शन से क्वेश्चन का डालो, तहस नहस हो जाएगा सर। ऑप्शन रख के देख लो, पी की वैल्यू पूछी है, पी यहां पे 2 रख के देखो जरा, 2 रख के देखो, यहां पर 2 रख के देखो, यहां 2 रख के देखो, तो यहां पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा। पी अगर 2 लेंगे तो ये 5 की पावर 4 होगा बेटा, 5 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये आपका यहां पर 5 की पावर 2 होगा। इतना होना चाहिए तो आंसर बन जाएगा सर। ये आपके पास 625 और ये आपके पास 25, यानी कि 650 आपका हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो पी की जगह पे हमने ऑप्शन रख के देख लिया, जल्दी हो जाएगा। हालांकि वैसे भी कर सकते हो लेकिन ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा सर। देखो यहां पर ये बन रहा है सर 5 की पावर 2p, ये बन रहा है। तो यहाँ पर p कितना रख के देखा, 2 2 दूनी 4, यानी 5 की पावर 4 होता है 625, और यहाँ पर 5 की पावर 2 यानी कि 25, 650 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मुन्ना, सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हिंदी में नहीं, घबराना मत कि घबरा जाओ देख के सर। वॉट नंबर शुड इसमें वी मल्टीप्लाइड जिससे हमें इतना मिल जाए। तो 23 की पावर जो है आपके पास -3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, मान लो x से मल्टीप्लाई करें, जिससे हमें कितना मिल जाए, 69 की पावर में -1 मिल जाए। ये इसमें कहानी है बेटा, इतनी सी इसमें कहानी है सर। समझ गए प्यारे से मुन्ना और मुन्नी? सर इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, मान लेते हैं x नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे इतना मिल जाए। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे भाई 23 की पावर 3 अपॉन में लिखेंगे, तब जाकर माइनस का साइन हटेगा, प्लस का साइन आ जाएगा, इंटू एक्स। इधर कितना, ये लिखेंगे 1/69, सही है। अच्छा ये 23 से कैंसिल करेंगे, ये आपका 3 आ जाएगा यहाँ पर, और ये यहाँ पे स्क्वायर रह जाएगा भाई, 23 का स्क्वायर रह जाएगा। नहीं समझे? जैसे कि अगर आप समझना चाहोगे तो ये 23 कितनी बार लिखेंगे बेटा, ये कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, इंटू एक्स हो जाएगा 1 में, इधर 69 है, तो ऐसे करके बेटा बनेगा। तो यहाँ पे 23 की पावर 2 रह जाएगा ना अपॉन में, ऐसे करके 23 की पावर 2 इंटू एक्स, इधर आपका 1/3 आ जाएगा। हमें चाहिए एक्स, तो एक्स चाहिए तो आपका देखो उधर जाएगा 23 का स्क्वायर 529 और अपॉन में 3, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें एकदम से बेटा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बहुत जबरदस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त।
मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा मेरे मुन्ना, फिर से आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि युद्ध जो है ना शुरू हो चुका है बेटा, युद्ध आपका शुरू हो चुका है। बस अब इतना समझ लीजिए कि सिलेक्शन होगा उसी का जो यूनिक तरीके से स्टडी करेगा, जो यूनिक तरीके से स्टडी करेगा। ठीक है, कहां चला गया भाई? ठीक है, जो यूनिक तरीके से स्टडी करेगा। ठीक है, देखो ये जो बैच है ना, जो बच्चे जानते नहीं, नए बच्चे हैं, ये विजेता बैच में खास बात आपको दिखाता हूं। इसको ज्वाइन करने का डबल फायदा ये है कि एक तो बैच आपको फ्री में मिलेगा, इसमें लगभग 600-700 रुपए का बैच है, वो फ्री में मिलेगा आपको, और फीस भी कम है इसकी। अब आप देखो, मैथ्स की 64 वीडियो इसके अंदर, साइंस की 28 है, साइंस अभी चल रही है, और इंग्लिश 23, इंग्लिश आपकी फिनिश होने वाली है, हिंदी भी आपकी फिनिश होने वाली है। तो इसमें एक बेहतरीन सी बात यह कि इस बैच को ज्वाइन करोगे तो अपने हिसाब से क्लासेस को देख सकते हो। वैसे तो प्रॉपर अभी लाइव बैच चल ही रहा है, क्लासेस अभी लाइव मिलेंगी आपको ज्वाइन करने के बाद। टेस्ट देखो, टेस्ट दो तरीके से करवा रहे हैं बेटा, इसमें हम टेस्ट दो तरीके से करवा रहे हैं। आप देखो, देखो ये हमारा एक तो हमारा सब्जेक्ट वाइज चल रहा है, साइंस से कराया है हमने, फिर मैथ हिंदी कराया हुआ है, इसमें बाकायदा रैंक वगैरह भी सब आती है, इसमें रैंक बाकायदा भी आती है, इसमें सब आती है। ठीक है, कितनी रैंक है, कैसा क्या है, ये सब इसमें दिख जाता है। समझ गए मुन्ना? तो ये एक बेहतरीन सा बैच है। इसमें टेलीग्राम ग्रुप भी देते हैं, प्राइवेट ग्रुप, जितनी इन्फॉर्मेशन है बैच की इसमें मैसेज करके बताया जाता है। लाइव अपकमिंग में जैसे लाइव क्लास सेट करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस वीडियो भी लाइव दिख जाती हैं, आपकी जो पिछली क्लास हुई है लाइव क्लास। देखो ये मॉडल ऑक्सिलरी सर ने पढ़ाया है, लिंग यानी कि हिंदी का चैप्टर पढ़ाया है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने पढ़ाया हुआ है बेहतरीन तरीके से। ठीक है, एल्जेब्रा की 7वीं क्लास हो चुकी है, सोचो कितना डिटेल में जाके पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, 6 क्लास एल्जेब्रा की, देखो मॉडल ऑक्सिलरी है ना, बेहतरीन तरीके से। पीडीएफ भी देखो बहुत खूबसूरत दी जाती है, आप देखो तो सही, इतना बेहतरीन बैच है। आज की डेट में ऐसा बैच आप ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। और खास बात मैं फिर से बोल रहा हूं, फ्री पे फ्री गिफ्ट मिलते हैं इन बैचेस के अंदर। देखो जरा कितना बेहतरीन, A to Z सब कुछ लिख लिख के पढ़ाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। देखो कितना कितना खूबसूरत सा ये पीडीएफ दी जाती है, इतना बेहतरीन पढ़ाया जा रहा है। तो चीजें जबरदस्त हैं, अब बाकी तो आप पे डिपेंड है। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए कि ये बैच जो है आपको बाद में एक बैच और गिफ्ट दे रहा है। तो विजेता बैच जिसने नहीं किया है कर लो ज्वाइन, लेट मत करो। ठीक है, ज्वाइन करना है तो लेट मत करो, नहीं करना है तो फिर आप सोच के बैठ जाओ नहीं करना है, बात फिनिश है, इतनी सी कहानी है। नहीं करना है तो आप सोच के बैठ जाओ कि करना ही नहीं है, और करना है तो लेट मत करो, बाद में ज्वाइन करने से क्या फायदा, बाद में सब कुछ हाथ से निकल चुका होगा। चलो आ जाओ मुन्ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर ये क्वेश्चन तो हमारा हो ही गया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मुन्ना, ये वाला। सर ये क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से। अब ये क्वेश्चन में क्या, देखो 6 और 3 9 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको देखो, इसको लिखेंगे भाई, ये 9 की पावर -1 तो 1/9 लिख लेंगे तो प्लस का बन जाएगा भाई, प्लस की पावर हो जाएगी सर। अच्छा, यहां पर डिवाइड है सर, डिवाइड है तो ये 3 की पावर -1 तो इसको 1/3 कर लेते हैं। प्लस का लगा हुआ है सर 2 की पावर -2 तो इसको 1/2 की पावर ऐसे करके बन जाएगा सर, ये ऐसे करके बन जाएगा सर। अब इसको फर्दर आगे हम कंटिन्यू करेंगे बेटा, फर्दर आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे तो 9 ऐसे कैंसिल मत कर देना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले डिवाइड करेंगे इसमें तो 1/9 तो ऐसे ही रहेगा, और इनटू जो है 3 ऊपर पहुंच जाएगा 3/1, और प्लस 1 ये 4 हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 3 3 जा 9 ये बनेगा। अब 3 से कैंसिल कर लो 3, तो 3 प्लस 1/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 13/4। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। एक बार दबा के बेटा, जिसने लाइक नहीं किया लाइक करो। मजा आ रहा है? सारे बच्चे कमेंट करके बताओ, सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताओ मजा आ रहा है सबको? ठीक है, मजा आ रहा है। चलो आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। सर ये थोड़ा सा बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन बोलूंगा, ये स्टार लगा सकते हो इस क्वेश्चन पे। सर आप पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न, मान लेते हैं कोई पाइप है ए मान लेते हैं, पाइप जो है कोई टैंक है उसको 9 घंटे में भर सकता है, 9 घंटे में भर सकता है। ड्यू टू लीकेज एट बॉटम द सिस्टर्न फिल्स अप
इन 10 आवर्स। मान लेते हैं देखो लीकेज है तो ए भरने वाला काम कर रहा होगा, अब बी लीकेज वाला है, ये लीकेज कर रहा है, ये लीकेज कर रहा है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 10 घंटे का समय लगता है। तो कह अगर टैंक भरा हो तो जो है कितना समय लगेगा लीकेज को खाली करने में, रिसाव को खाली करने में। बोले सर समझ में नहीं आया सर, आपने क्या क्या पढ़ दिया और क्या क्या समझा दिया। तो मेरे मुन्ना एक बात ध्यान समझो, हमने ए पाइप मान लिया जो पानी को भर रहा है, जो फिल करने का काम कर रहा है, ये फिल करने का काम करता है। अगर ये केवल फिल करेगा तो 9 घंटे का टाइम लेगा। अब हो क्या रहा है, अब दोनों पाइप खुले, इधर से ऊपर से पानी फिल करा जा रहा है और नीचे से पानी जो है लीकेज हो रहा है। तो दो पाइप काम करेंगे इसमें, ऊपर से भरा जाएगा और साथ में लीकेज भी, तो साथ में तो काम करेंगे दोनों मिलके भाई, उधर लीकेज, इधर आपका ऊपर से भरा जा रहा है, ऐसे करके इधर से पानी भरा, यहां से लीकेज हो रहा है। तो मेरे मुन्ना सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि भाई करना क्या होता है, एलसीएम ले लेंगे, 90 आ जाएगा सर, ये 10 आ जाएगा सर, ये 9 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे 10 और यहाँ पे 10 से 9। तब इसमें a प्लस बी यानी कि दोनों जब काम करेंगे तो भैया 1 घंटे में कितना कर देंगे सर, 9 लीटर भरेंगे, जबकि a कितना भर रहा है 10 लीटर। तो यहां से b का निकालो, लीकेज का निकालो कैपेसिटी, तो कैसे निकलेगी सर, 9 माइनस 10 यानी कि b जो है -1 आएगा। अब -1 का मतलब क्या है, -1 का मतलब ये है बेटा कि ये जो है ना पानी को बाहर फेंक रहा है, काम को बिगाड़ रहा है, जो बिगाड़ेगा भाई माइनस में यानी खराब कर रहा है काम को। दोबारा समझाऊं बेटा, यहाँ पे देखो टोटल जो हमने टैंक की कैपेसिटी मान ली कितनी, 90, एलसीएम ले लिया, 9 और 10 का 90 हो गया। अब 1 घंटे में 9 घंटे में भर रहा है 90 लीटर, तो 1 घंटे में 10 लीटर, दोनों मिलके 10 घंटे में 90 लीटर, तो 1 घंटे में 10 से भाग करेंगे 9 लीटर, तो 1 घंटे में दोनों 9 लीटर। अब ए अकेला भर रहा है 10 लीटर, यानी इसका मतलब ये है बी खाली कर रहा होगा, बी इसका मतलब 1 लीटर पानी बाहर फेंक रहा होगा। हमसे बोला है बी जो है कितने समय में, रिसाव, रिसाव मतलब बी वाला कितना है सर, 90 खाली करना है और 1 घंटे में 1, तो 90 इसमें घंटे खाली करने में लगेंगे, 90 घंटे खाली करने में लगेंगे। डी फॉर दिल दिमाग किडनी फेफड़े एकदम से करेक्ट आंसर होगा, दिल दिमाग किडनी फेफड़े एकदम से करेक्ट आंसर होगा। होता क्या है प्यारे से बच्चों, कई बार क्या होता है जब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा सा नए दिखाई देते हैं और एक बार में कई बार थोड़े कम समझ में भी आते हैं। अब ये यूनिक क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ बच्चों को कम समझ में आया होगा, खैर कोई बात नहीं, आगे कभी मौका मिलेगा तो अलग से क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। आ जाओ सर, सर इसमें क्या है, ए कैन डू अ वर्क कितना 25 डेज और बी कितना है बेटा 20 डेज, बी 20 डेज। अब कह रहा है दे वर्क 5 डेज टूगेदर, यानी टूगेदर मतलब 5 दिन जो है साथ में काम कर रहे हैं। पहले एलसीएम बना लो, 100 आ जाएगा, ये 25 से भाग करो 4 आ जाएगा, 20 से भाग करोगे 5 आ जाएगा। अब दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे सर, एक दिन में करेंगे 4 और +5 यानी कि 9 करेंगे एक दिन में। किया कितने दिन है बेटा, 5 दिन, तो कितना कर दिया बेटा 45 कर दिया। ये समझना है, ये समझना है बेटा। देखो एक्चुअल में हमारे पास ये आता है 1 दिन का निकल के आता है, ये 1 दिन का निकल के आता है। टोटल वर्क आपके पास ये हो गया सर, 100 टोटल वर्क करवाया जा रहा है। एक दिन में ये 4 मान ली किताब लिख रहा है, ये एक दिन में 5 किताब लिख रहा है, दोनों लिखेंगे तो कितना, एक दिन में 9 किताब लिख देंगे सर, 9 किताब छाप देंगे एक दिन में दोनों मिलकर। 5 दिन दोनों ने लगातार छापी हैं तो 45 किताब छप गई। छपनी कितनी थी बेटा 100, तो इसका मतलब 100 में से 45 ही छपी हैं, कितनी बच गई बेटा 55। अब ये कौन छापेगा भाई, बी छापेगा, बी। तो बी कितना छाप रहा है एक दिन में, बी एक दिन में 5 छापेगा, तो 55 छापेगा बेटा 11 दिन में, 55 छापेगा बेटा कितना 11 दिन के अंदर। तो ये इस तरह से क्वेश्चन करना होता है भाई। 100 छापनी थी, छपी है 45, ए तो भाग गया भाई, ए काम छोड़ के भाग गया। अब क्या कह रहे हैं, बी जो है रिमेनिंग वर्क कितने डेज में करेगा, बी एक दिन में 5 छाप रहा है, बची कितनी है छापने को भाई 55, तो 55 अगर छापनी है एक दिन में 5 छापेगा तो 11 दिन का समय लेगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बताओ मुन्ना, क्वेश्चन नंबर 17 किस तरह से करना है सर। इसमें क्या है 5 मैन, या तो 5 मैन काम करें तो सर इतना कमाएंगे सर, या 7 वुमेन काम करें तो इतना कमाएंगे। तो 5 मैन की जो इनकम है अगर मैं 1 मैन की निकालूंगा सर कैसे निकलेगी, 5 मैन जो है इतना कमा रहे हैं तो एक आदमी की इनकम ऐसे निकलेगी 5 से डिवाइड करके।
ऐसे ही अगर मैं निकालूंगा 7 वुमेन की जो है इनकम, 7 वुमेन की इनकम कितनी है सर, इतनी। तो एक वुमेन की और इनकम जो है 1372 से कितने से डिवाइड करेंगे सर, 7 से। एक्चुअल में क्वेश्चन में है क्या, या तो 5 आदमी काम कर रहे हैं तो इतना कमा ले रहे हैं सर, या 7 महिलाएं काम कर रही तो इतना कमाएंगी। 7 महिलाओं की भी इनकम यही है, 5 पुरुषों की भी इनकम यही है। तो एक पुरुष की इनकम इतनी होगी, 5 से डिवाइड करेंगे। 7 महिलाओं की इतनी है तो एक महिला की 7 से डिवाइड करेंगे। अब हमें इतनी मिला के निकालनी है। तो अगर एक आदमी की 10 आदमी और प्लस कितना 5 महिलाओं की निकालनी है, तो एक आदमी की इनकम कितनी है बेटा, एक आदमी की इनकम कितनी है भाई, एक आदमी की इनकम ये है। तो 10 की कैसे निकालेंगे, इससे हमें डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई इसकी। ऐसी 5 की कैसे निकालेंगे भाई, एक वुमेन कितनी है 1 7 3, और ये ऐसे करके हो जाएगा, ये ऐसे करके बेटा होगा। सही किया ना, है ना। हाँ 1372, 5 आदमी के 5 से डिवाइड हो जाएगा, 7 का 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है चलो। अब इसमें क्या है, 5 से डिवाइड करो सर 2 आ जाएगा, 2 से करोगे मल्टीप्लाई तो 2 2 जा 4 हो जाएगा सर, 2 2 जा 4, 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, 2 3 जा 6 और 7, 2 1 जा 2 प्लस यहां पर 5 से इसकी मल्टीप्लाई करो, फिर 7 से डिवाइड कर लो पहले इसको। 7 एकम 7 हो जाएगा सर, कितना बचेगा 6, 7 नेम 63, 7 छंग 42, 5 से कर दो भाई मल्टीप्लाई, 5 छक 30 हो जाएगा, 5 नेम 45, 3 48 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 4 9 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लो सर, तो ये 4 हो जाएगा सर, पहले ये 4 हो जाएगा, 9 4 8 और 4 12 हो जाएगा सर, 9 और 7 16 1 17 हो जाएगा सर, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो 37 24 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन इसमें ए करेक्ट होगा, ऑप्शन इसमें ए करेक्ट होगा। बड़ा आसान सा सिंपल सा था। हमारा एक मैन का इतना, 10 का कैसे निकालें, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर इसकी। एक वुमेन का इतना, तो 5 वुमेन का सर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेशन कर ली सर, इन दोनों को ऐड किया, हिसाब किताब बनाया, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया। ए फॉर अशोका एग्जाम गुरु एकदम से बेटा करेक्ट आंसर होगा। ए फॉर अशोका एग्जाम गुरु इसमें एकदम से करेक्ट आंसर होगा। बताओ मुन्ना और मुन्नी, बेटा बताओ मुन्ना और मुन्नी, क्वेश्चन एकदम से जबरदस्त तरीके से क्लियर है। आप खुद देखो, मैं क्वेश्चन वही करवा रहा हूं जैसे एग्जाम में आते हैं, बस सीधी कहानी मुद्दे की यही है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं कहूंगा। इतना ही कहूंगा, पढ़े वही जो एग्जाम में आए। हमारे यहां पढ़ाया भी वही जाएगा जो एग्जाम में आएगा, बस सीधा सिंपल सा रूल है, पढ़ाएंगे वही जो एग्जाम में आएगा। राइट, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। और तो आज की क्लास को यहीं पर बेटा करेंगे फिनिश। बाकी जो सेट के बचे हुए क्वेश्चन है, 35 का सेट बन रहा है, तो 17 क्वेश्चन कर लिए। अगले सेट में जो अगली वीडियो आएगी उसमें 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक डिस्कस करेंगे। बाकी लास्ट में जाते जाते एक बार फिर से बोल दें कि एप्लीकेशन जिसने नहीं किया, जैसे अभी इसमें OMR सीट वगैरह भी जो है मिल जाएगी आपको। यहाँ पर सिलेबस और OMR सीट कहाँ मिलेगी, एप्लीकेशन अशोका एग्जाम ग्रुप पर। कहाँ पर, एप्लीकेशन अशोका एग्जाम ग्रुप पर। बाकी फॉर्म कब आ रहे हैं उसका वीडियो आपको मिल ही चुका होगा, है ना। फॉर्म कब आ रहे हैं, माफ कीजिएगा, एडमिट कार्ड आपके कब आ रहे हैं उसका आपको मिल ही चुका होगा वीडियो, है ना। तो बढ़िया, शानदार। और नहीं मिला है तो मिल जाएगा एक आध दिन में वीडियो, ठीक है, परेशान होने की जरूरत ना है। अगर वीडियो नहीं मिला है तो वीडियो एक आध दिन में मिल जाएगा। सारी चीजें मिलेंगी, A to Z मिलेंगी, जबरदस्त मिलेंगी, शानदार मिलेंगी, तगड़ी मिलेंगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।